नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेवाड़ी जयवर्धन। आज चूंकि शिवरात्रि है, शिवालयों में बड़ी धूम मची हुई है। सारे श्रद्धालु कतारें लगा करके शिव दर्शन के लिए व्याकुल है। और इस माहौल में जहां सब शिवमय हो रहे हैं, तो इस ऐसे माहौल में हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं और शिव कि ये जो रात्रि है इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इनकी ये बड़ी रोचक कहानी है। जो हमारे साथ में हैं डॉक्टर राकेश जी तेलंग, जो बड़े विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं। तो इनसे हम सुनेंगे शिव की बड़ी रोचक ये कहानी। तो सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर पधारे। तो आप हमें बताएं कि ये शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मेवाड़ जयवर्धन के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि का पुनीत अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय विजय जी, जयवर्धन के माध्यम से आप जो मुहिम चला रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज महाशिवरात्रि है और निश्चित रूप से हम सभी भारतीय होने के नाते और भारतीय संस्कृति के पक्षधर होने के नाते इस बात को जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व किस उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। प्रायः एक धारणा है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जन्म हुआ था, लेकिन ये भ्रामक धारणा है और इसीलिए संभवतः विजय जी ने आज ये प्रश्न मुझसे पूछा है। मैं समझता हूँ कि भगवान शिव प्रकृति के देवता हैं और प्रकृति के देवता होने के नाते वे सारे उपादान जो प्राकृतिक उपादान हैं वो कहीं ना कहीं भगवान शिव के चारों तरफ हैं। चाहे उनके शीश पर चंद्रमा हो, चाहे उनके कंठ में नाग हो, अथवा जो भी स्थितियां हैं, लेकिन वो प्रकृति के देवता के रूप में उनको मान्यता मिली हुई है और हम उसी रूप में उनकी उपासना कहते हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ये पर्व पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा, इस पर्व का आयोजन कब होता है। चतुर्दशी माघ कृष्ण को रात्रि के समय निशीत काल में इस पर्व का आयोजन करने की परंपरा रही है। लेकिन इसके अलावा भी 4 प्रहर हैं दिन में, जिन 4 प्रहरों में इस महाशिवरात्रि पर्व को हम मना सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि पर्व से लेकर कतिपय कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। और इसमें प्रथम कथा है दक्ष प्रजापति। अपने समय के बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन वो शिवद्रोही थे और शिवद्रोही होने के नाते वो किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की भूमिका भगवान शिव को देना पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान के अवसर पर जब उन्होंने संपूर्ण देवी देवताओं को आमंत्रित किया और स्वयं पार्वती जी ने जब देखा कि हिमालय के मार्ग से, पहाड़ी मार्ग से देवी देवताओं के विमान उस दक्ष प्रजापति सती, हाँ, वो पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती तो सती ने देखा कि सभी विमान दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चले जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप भी पधारें। भगवान शिव ने कहा कि मुझे आमंत्रण नहीं है, मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है, इसलिए ये उचित ना हुआ कि मैं जाऊं। लेकिन सती ने बहुत ज़्यादा आग्रह किया। उस आग्रह को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में सती स्वयं जा पहुंची दक्ष प्रजापति के दरबार में। वहाँ सभी देवताओं का आगमन हुआ था, उनका स्वागत सत्कार हो रहा था। लेकिन जैसे ही दक्ष प्रजापति ने जाना कि सती भगवान शिव की पत्नी है, तो उन्होंने उनका बड़ा अपमान किया। केवल उनका ही नहीं बल्कि भगवान शिव का अपमान किया। और शिव के इस अपमान को सुनकर, देखकर, अनुभव कर सती को रहा नहीं गया। सती को बड़ी ग्लानि भी हुई और सती के क्रोध का पारावार नहीं रहा। सती ने कहा कि जो भगवान शिव आदि देवता हैं, जो भगवान शिव इस संसार के कारण तत्व हैं, जिन भगवान शिव की वजह से यह संसार है और उसका नाश भी हो सकता है, और जिस संसार में भगवान शिव का जो वर्चस्व है वो अपनी कहानी कहता है, ऐसे में दक्ष प्रजापति जैसे एक राजा को भला उनका इतना अधिकार कैसे बनता है कि वो भगवान शिव की उपासना करने के स्थान पर उनका एक प्रकार से तिरस्कार करें। तो निश्चित रूप से सती ने क्रोध में आकर और दक्ष प्रजापति को ध्वस्त हो जाने का, अग्नि में जल जाने का, और उसके साथ साथ उनको यह कहकर कि
किसी भी जन्म में जब तक शिव की आराधना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और यह कहकर दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। श्राप देते ही शिव की कृपा से और शिव की महिमा से दक्ष प्रजापति का समूल नाश तो हुआ ही, लेकिन सती उस अपमान को सहन नहीं कर सकी और अपमान को सहन न करने के कारण उसी यज्ञ अनुष्ठान की अग्नि में वो भी जल मरी। उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने गणों को भेजा और गणों ने बड़ी ही वीरता के साथ दक्ष प्रजापति के संपूर्ण यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। शिव को सती का अभाव बहुत अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उन्होंने प्रण किया कि मैं सती को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूंगा। और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत भारी तपस्या की, गहन तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें सती पार्वती के रूप में अंत तक प्राप्त हुई। और पार्वती अंत तक प्राप्त हुई तो पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ और यही विवाह की तिथि महाशिवरात्रि के रूप में हम आयोजित करते हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी एक प्रकार से स्त्री के सम्मान की कहानी भी है, पुरुष के सम्मान की कहानी है और पुरुष और पत्नी के मध्य, पति पत्नी के मध्य जो परस्पर प्रेम है, परस्पर स्नेह है, परस्पर भक्ति भावना है, उस भावना पर जब कहीं प्रहार होता है तो हमारी भारतीय नारी किस प्रकार से अग्नि ज्वाल में जल मरी थी जैसे सती, ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं। तो आज के अवसर पर हम सती और भगवान शिव के उस स्वरूप को याद करें और महाशिवरात्रि का पर्व बहुत आनंद से मनाएं। इसके साथ साथ एक जैसे शिव का जो स्वरूप है जी, उसमें भी बड़ा रोचक स्वरूप है उनका कि जहाँ उनके मस्तक पर गंगा है जी, और चंद्रमा है, गले में सांप है, वहीं अपना मोर है उनका वाहन, तो इधर चूहा है, इधर पार्वती का वाहन सिंह है जी, तो और इधर शिव का वाहन बैल है। तो ये सारे परस्पर एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद एक जगह पर है। तो ये भी अपने आप में बड़े सामंजस्य बड़ा ये भी मुझे लगता है कि इसके पीछे जो शास्त्र है और उसमें जो एक संदेश दिया गया उसके माध्यम से वो शायद यही है कि विपरीतों के मध्य जब तक समन्वय नहीं होता है तब तक विकास की जो स्थितियां हैं वो आकार ग्रहण नहीं करती हैं। इसीलिए देखिए आप, शिव के साथ पार्वती, शिव तांडव का प्रतीक है, पार्वती लास्य का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, और इसके साथ साथ शिव के जो बेल नाम का वाहन है वह एक प्रकार से आज्ञाकारी जीवन शैली इस तरह की होनी चाहिए, वो शिक्षा हमको देता हुआ। बिल्कुल ये जो है अपने आप में जैसे शिवमय जो हो जाता है ध्यान मग्न की स्थिति में, वहाँ एक तरह से देखा जाए तो सारे जो पात्र हैं वो सारे शिवमय है और उस ध्यानमय में उनका जो व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसको भी वो विस्मृत कर चुके हैं और वो शिव की उस आपने जो व्याख्यान की है निश्चित रूप से ये आध्यात्म के क्षेत्र की व्याख्या है और इस व्याख्या को समझे बिना हमारी युवा शक्ति, हमारी बाल शक्ति शिव के तत्व को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकती, जान नहीं सकती। एक बात और है विजय जी, एक शब्द होता है शव में जान नहीं होती है, लेकिन जब उसमें ईश्वरत्व का परिपाक हो जाता है, ई की मात्रा लग जाती है, ईश्वरत्व का परिपाक होता है, तब वो शिव बन जाता है। तो ये शिव पार्वती की संक्षिप्त कथा मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में हमारे दर्शक भी इस रोचक कहानी को सुन करके बड़ा आनंदित होंगे और इस शिव रात्रि को मनाने के प्रयोजन को समझेंगे। काफी भ्रांतियां रहती है, कोई कहता है शिव का जन्म हुआ, जबकि शिव के लिए तो ऐसा बताते हैं कि वो अजन्म है, आदि अनादि है, बिल्कुल वो कभी उनके जन्म का कहीं उल्लेख नहीं है। तो वो बिल्कुल आपकी कहानी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से संक्षेप में ये कहानी सुनाई और इसको दर्शकों ने काफी इसका आनंद लिया। इसी तरह की अलग अलग ओकेजन पर हम इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे और यदि आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। विजय जी, मैं इस संदर्भ में निश्चित रूप से कहूंगा कि ये जो नई मुहिम आपने हमारी मायड़ भाषा का सम्मान इस रूप में दिया है, उसके लिए आप
बहुत बहुत हम लोग बिल्कुल, आपके बिल्कुल। प्रति आभारी हाँ, हैं। नहीं। और आपको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। और ये है कि धीरे-धीरे मेवाड़ी में जी। हम आगे भी है जो नए-नए वीडियो, ज़्यादातर मेरा तो यही रहता है कि मेवाड़ी में ही वीडियो बनाऊँ। और धीरे-धीरे ऐसे वक्ता भी धीरे-धीरे आएँगे कि वो मेवाड़ी में ही बोलेंगे और अनुकूलता रहेगी, और मैं गुरुजी का भी आगे नया जो वीडियो लाऊँगा वो मेवाड़ी में ही होगा। बिल्कुल, मेरे लिए और चुनौती है, बिल्कुल, विजय जी ने बिल्कुल। दी है। हाँ, हाँ। अगला जो भी जो आप भी आदेश वीडियो, करेंगे, हाँ, मैं मेवाड़ी में ही वीडियो। बोलने की कोशिश बिल्कुल, करूँगा, बिल्कुल। गलत हो या सही हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।